So, you have heard the news about the Adipurush controversy, and I am here to give you a brief information about the film certification procedure. तो आदि पुरुष को लेके आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि कितनी उसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसमें देखिए क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं। तो डायलॉग्स को लेके उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, प्लस उसमें जो ग्राफिक्स को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, और जो इसमें जैसे इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे सारे धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और इंडिया में जो मेजॉरिटेरियन जो पीपल्स हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, और ये जो मूवी बेस है वो हिंदुज़म पे ही बेस है। तो इस वजह से इसमें अगर जनता का सेंटीमेंट हर्ट होता है तो जनता वो अपने वे की तरह से प्रोटेस्ट करेगी, और इस मूवी को लेके भी प्रोटेस्ट चल रहा है। कई स्टेट ऐसे हैं जो बैन के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या होता है ये प्रोसीजर बैन का, और क्या कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं जो सारी मूवी जो अभी आजकल हम जो देख रहे हैं कि सब मूवी में ये डिमांड हो रहा है कि उसको बैन करना चाहिए। तो क्या ये जो नया तरीका है जो पीपल्स के सेंटिमेंट को हर्ट करने का या फिर पॉलिटिक्स का, ये क्या इसमें इन्वॉल्व है कि जो मूवी के जरिए मतलब जिससे लोग जुड़े होते हैं डायरेक्टली, उससे ये चीज़ें पूरी तरह से जज हो रही हैं। तो देखिए जो इसकी जो अथॉरिटी होती है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है कोई भी मूवी को अगर अगर परमिशन लेना है तो वो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से ही परमिशन लेता है, और ये आता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंदर में। तो इसमें क्या होता है एक चेयरपर्सन होता है और इसमें 60 एडवाइजरी पैनल होते हैं, जिसमें उसमें 60 मेंबर होते हैं, और 25 मेंबर्स इसके अलग जो होते हैं वो बोर्ड मेंबर होते हैं। और इनको जो अपॉइंट करता है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री करता है। जो इसमें चेयरपर्सन होता है उसकी 3 साल की टेन्योर होती है। तो ये एक बॉडी होता है। अब इस बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर होता है, तो इस बॉडी के अंदर में एक आपका एग्जामिनिंग कमेटी होता है जो एग्जामिन करता है। वो कोई भी चीज़ अगर मूवी के अंदर जो भी कमी है उस चीज़ को एग्जामिन करता है। तो मेन जो बॉडी है वो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, जो कि इस चीज़ को जज करता है, और वो आता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंदर में। कोई भी मूवी बिना बिना CBFC के परमिशन के बिना कोई भी मूवी पब्लिश नहीं हो सकती है। तो उसको सबसे पहले CBFC का परमिशन लेना होता है। वहाँ सेंसर बोर्ड होता है, वो हर चीज़ को, मूवी के डायलॉग्स को, ग्राफिक्स को, उसके इमेज को, हर चीज़ को देख के फिर वो मूवी अगले प्रोसीजर के जाता है, जनता के बीच में आता है। ठीक है। तो कोई भी मूवी को बैन करने के कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो सकता है, या डिफेमेशन हो सकता है, या तो फिर अगर हमारी किसी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं और उस मूवी में ऐसा दिखाया जा रहा है कि उससे हमारा रिलेशनशिप हर्ट हो सकता है, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है, वो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे नेबरिंग कंट्री या फिर हमारे फ्रेंडली कंट्री के बीच में, तो उस बेसिस पे उस मूवी को बंद किया जा सकता है। और मूवी को बंद करने का जो पावर होता है ना, मूवी को बैन नहीं किया जा सकता। CBFC के पास जो पावर है वो मूवी को बैन करने का नहीं होता है। जो बैन करने का पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। CBFC बस मूवी को क्या करती है, वो एग्जीबिशन जो होता है, पब्लिक में जो एग्जीबिशन होता है, जो कि सिनेमा हॉल में जो मूवीज पब्लिश होता है लगता है, उस पर वो रोक लगाती है CBFC। और बैन करने का पूरा पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो CBFC क्या करता है कि उस मूवी पे पब्लिक एग्जीबिशन पे रोक लगा देता है, वो भी सेंट्रल पे। तो स्टेट के पास ये पावर होता है। फिर भी अगर मूवी को एग्जीबिशन से बंद कर दिया गया लेकिन बैन नहीं किया गया है, तो उस केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, क्योंकि पब्लिक एग्जीबिशन जो होता है वो स्टेट के अंदर में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि उस मूवी को पब्लिश करा दे। यही सेम चीज़ हुआ था आपका अगर इसमें, और अगर मूवी बैन हो चुका, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बैन कर दिया तो मूवी तो फिर कहीं पब्लिश नहीं हो सकता। तो ये होता है प्रोसीजर। तो मतलब मेन जो बॉडी होता है, मेन अथॉरिटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैन कर दिया मूवी तो वहीं वो ख़त्म हो जाता है। बट अगर मूवी बैन नहीं है, और अगर वो मूवी बैन नहीं है, बस केवल एग्जीबिशन प्रोहिबिट किया गया CBFC के द्वारा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उस मूवी को चला सकता है। तो ये होता है प्रोसीजर। और एक बार अगर मूवी CBFC से परमिशन दिला गया, अगर एक बार CBFC का सर्टिफिकेट पा गया मूवी, तो फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बैन कर सकता, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। यही केस हमको देखने को मिला था केरला स्टोरी में। और आरक्षण मूवी जो बहुत पहले आई थी, यूपी में इसको बैन करने की मांग चल रही थी, उस मूवी में भी हमको यही देखने को मिला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था कि किसी मूवी को अगर सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन अगर परमिशन दे रखा है, तो फिर उस मूवी को बैन नहीं किया जा सकता इस स्टेट के द्वारा। उसको बैन करने का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है।
देखिए, इसमें क्या होता है कि फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन में क्या होता है कि जब हम लोग कभी भी मूवी देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ए और यू ऊपर लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है। कभी मूवी देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ही ए में जाता है, उसमें ए लिखा होता है, ए प्लस लिखा होता है, ए यू लिखा होता है, वो क्या होता है। तो देखिए, फ़िल्म जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर, वो तो हम लोग जान गए कि वो से एग्जामिनिंग कमेटी देती है, और एग्जामिनिंग कमेटी के अंदर में ही रीजनल ऑफिस होते हैं। अभी हमको पता है कि 9 रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पे, और फिर वहाँ पे कोई चीज़ मूवी जो होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ एग्जामिन होता है, फिर वो मूवी पब्लिश होता है। तो उस मूवी को जब वहाँ पे एग्जामिन किया जाता है एग्जामिनिंग कमेटी के द्वारा, तो उस मूवी को देखने के बाद से उसको कुछ सर्टिफिकेशन में कुछ उसको टैग लाइन दिया जाता है, जैसे कि ए दिया जाता है। अगर ए दिया गया तो फिर वो मूवी अडल्ट है, मतलब कि वो केवल अडल्ट ही उसको देख सकते हैं, ओनली अडल्ट, मतलब केवल अडल्ट ही देख सकते हैं। ए का मतलब अडल्ट। यू अगर मूवी पे लिखा हुआ है, अगर मूवी के सर्टिफिकेशन पे यू लिखा है, तो वो किसी भी, मतलब जो भी पीपल है सब कोई देख सकता है, एनीवन, सबके लिए वो है। इसीलिए कोई भी मूवी जो होती है ना, सारे जितने भी डायरेक्टर होते हैं वो यू की डिमांड करते हैं, क्योंकि जब एनीवन के लिए होगा तो फिर कोई भी उसमें जाके देख सकता है, फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे वो लोग। तो इसी की डिमांड में सारे मूवी डायरेक्टर होते हैं यू के। फिर ये आया था आपका सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में। बाद में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ 1983 में, तो दो चीज़ें और ऐड की गई, जिसमें यूए और एस जोड़ा गया था। यूए में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर 12 साल से छोटा बच्चा है, अगर 12 साल से छोटा बच्चा है तो वो मूवी को तभी देख सकता है जब उसके साथ उसके पेरेंट्स भी जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं देख सकता है। और अगर एस लिखा होगा तो उसका क्या होगा कि वो स्पेसिफिक कुछ ऑडियंस होंगे, जैसे कि कोई इंजीनियर हो गया, मतलब कुछ ऐसे, मतलब कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, वो पर्टिकुलर उनके लिए स्पेसिफिक वो मूवी बनी हुई है, ये होता है। ठीक है, तो ये सब होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनिंग कमेटी एग्जामिन की और उसको मतलब ए दे दिया, और वो डायरेक्टर चाहता था कि यू चाहिए, तो अब वो डायरेक्टर क्या करेगा ना, वो अगर उससे खुश नहीं है तो वो जाएगा आपको रिवाइजिंग कमेटी के पास। ये 9 मेंबर की बॉडी होती है रिवाइजिंग कमेटी। ये एग्जामिनिंग कमेटी के डिसीजन के अगेंस्ट में जाता है रिवाइजिंग कमेटी के पास। अब वो 9 मेंबर की कमेटी उस चीज़ को देखेगी और एग्जामिन करेगी। प्लस अगर ये भी अपना डिसीजन अगेंस्ट सुना देता है उस डायरेक्टर के अगेंस्ट, तो फिर ये डायरेक्टर जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, और ये फिर ट्राइब्यूनल जो होता है ये फैसला सुनाता है। और ट्राइब्यूनल का जो हम लोग को पता है कि ट्राइब्यूनल की अपील जो होती है वो पहले हाई कोर्ट में जाती है। तो ऐसा होता है ये प्रोसीजर। तो हम देखें कि कितना ट्रिकी प्रोसीजर होता है। किसी भी मूवी को पब्लिश करने से पहले कितने सारे प्रोसीजर होते हैं कि उसमें जो एग्जामिनिंग कमेटी एग्जामिन करता है, रीजनल कमेटी बनी हुई है, फिर ट्राइब्यूनल है, और तो ये सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के अंदर में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब, उसमें भी कितने सारे मेंबर, चेयरपर्सन होता है, 60 एडवाइजरी पैनल मेंबर होते हैं, 25 बोर्ड मेंबर होते हैं। तो ये कितना सारा प्रोसीजर होता है, इसमें ही सारी एग्जामिन चीज़ें होती हैं। इसमें भी इसी में ही डायलॉग का एग्जामिन होता है, इसी में आपका जो इमेज होता है उसका एग्जामिन होता है, इसी में वीडियोग्राफी का एग्जामिन होता है, सारी चीज़ें इसमें एग्जामिन होता है। फिर गलतियाँ पकड़ी क्यों नहीं जाती हैं? अगर इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ पड़ी हुई हैं इस अपर लेवल पे, तो ये गलतियाँ, ये लूपहोल छूट कैसे जाता है? जब पहले ही लोग पता होता है कि ये पब्लिक के बीच में जाने वाला, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, तो हम वहीं पे दूर क्यों नहीं कर देते हैं? कि आजकल मूवी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो हर मूवी के पीछे जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? फिर अगर लोगों का सेंटिमेंट अगर उस चीज़ से जुड़ा हुआ, तो फिर वो हर्ट करने की क्या ज़रूरत है? वो पहले क्यों नहीं बंद हो जाता है? तो ये सब क्वेश्चन उठ रहा है कि इतना सारा बॉडी होने के बाद से फिर क्यों नहीं वो चीज़ हो रहा। प्लस देखिए, सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 में ये साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 5B के में कि कोई भी मूवी अगर है, अगर उस मूवी को CBFC चाहे तो उसको पब्लिक एग्जीबिशन से बंद करवा सकता है। तो फिर ये क्यों नहीं करता है? अगर वो पहले ही बंद करवा देता तो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएट करती, बट ऐसा नहीं होता है। वो अगर परमिशन दे देता है तो मूवी चल जाती है, चलने के 2-3 दिन बाद तब पता चलता है कि इसको बैन करना चाहिए था। तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो हमको अभी इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। देखते हैं कि अभी क्या इसमें न्यूज़ और आने वाला आदि पुरुष को लेके। थैंक यू।